देख रहे हैं हमारी इस इंग्लिश सीरीज़ के सिंटैक्स का पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे रूल 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। हम इसमें 5 रूल्स देख लेंगे। ठीक है, 6 रूल्स हम इसमें देख लेंगे। अब हमारा रूल 10 क्या कहता है कि एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल्स और पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इससे टू डिफरेंट पर्सन्स अर्थात दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। अगर हमने 2 बार यूज़ किया है हमने इसमें पॉजेसिव, जैसे कि हम अगर माय अंकल एंड माय आंट तक था, वैसे हमने इसमें आर्टिकल्स का यूज़ करा है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो ये दो अलग अलग हैं। लेकिन अगर हमने ऐसा किया होता, इसके पहले वाले हमने वीडियो में देखा था द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तब ये सिंगुलर होता, तब हम इसमें वॉज का यूज़ करते, और अब हम इसमें वर्ब का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा प्लूरल वर्ब है। ठीक है, अब हमारा रूल 11 क्या कहता है, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज़ हो, तो ये सिंगुलर होगा और इसके सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है, क्योंकि ए और एन होता है जो उसका मीनिंग ही होता है एक। ठीक है, दा भी है एक आर्टिकल, ए एन भी आर्टिकल्स हैं, लेकिन इनका अर्थ ये होता है कि ये सिंगुलर चीज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि हमारे पास है आ ब्लैक वाइट कैट वॉज म्यूइंग, सो ये हमको इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन तो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज़ हो, तो इसके टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स, तो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है और इसे प्लूरल माना जाता है। ठीक है, अब अगर हम जैसे कि हमने द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी यूज़ करा था, अगर वैसे ही हम आ ब्लैक एंड आ वाइट कैट का यूज़ करेंगे तो ये हम अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, प्लूरल वर्ब का यूज़ किया। अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट वर म्यूइंग। अब हमारा जो है रूल नंबर 12, वो क्या कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो, तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा है कि जो हमारा जो फर्स्ट नाउन है उसमें क्या हो रहा है, ईच पेन एंड पेंसिल, तो ईच और एवरी कुछ भी यूज़ हो तो हम इसमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ईच पेन एंड पेंसिल इज़ रेड, ये हमारा राइट है, ईच पेन एंड पेंसिल इज़ रेड। ठीक है, ये भी हमारा राइट है। अब ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर रेड, ये हमारा रॉन्ग होगा। ईच बॉय एंड गर्ल इज़ लेबोरियस, ये भी हमारा सही है, और ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज़ लेबोरियस, ये भी हमारा सही है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर लेबोरियस, ये रॉन्ग है, क्योंकि हमें इसमें आर का यूज़ करना ही नहीं है, हमें इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। अब हम देखेंगे हमारा रूल नंबर 13। हमारा रूल नंबर 13 क्या कहता है कि ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। अभी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ कर रहे थे, तो इसमें भी यही है कि ईच अगर हमारा सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, ईच हैज़ अ पेन, सबके पास पेन है, तो ये हमारा भी ईच क्या है, हमारा भी सब्जेक्ट है, तब भी हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। हैज़ हमारी सिंगुलर वर्ब है। प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। अगर हमारे पास प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन है, जैसे कि वी हमारे पास प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें ईच है, वी ईच हैव अ पेन, तो हमें प्लूरल वर्ब का हमने यूज़ करा है हैव, हम इसमें हैज़ नहीं करेंगे क्योंकि वी के साथ कभी भी हैज़ का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, द बॉयज़ ईच हैव अ पेन, इसमें भी बॉयज़ प्लूरल है और ये हमारा क्या हो रहा है, प्लूरल प्रोनाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने इसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 क्या कहता है, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे, तो इसमें हमें बस यही ध्यान रखना है कि ईच ऑफ जहाँ पर भी ईदर ऑफ है, नीदर ऑफ है, या कोई इसके साथ में क्या है, प्लूरल नाउन्स है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तब भी हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ करना है। जैसे ईच ऑफ दीज 4 पेन इज़ रेड, इसमें आर नहीं आएगा, ईच ऑफ दीज 4 पेन इज़ रेड। ईदर ऑफ दोज 2 बॉयज़ इज़ जेंटल, मतलब दोनों में से कोई जेंटल हैं, और ईच ऑफ दीज 4 पेन इज़ रेड, मतलब सभी इसमें जो पेन हैं वो कैसी हैं, रेड हैं। नीदर ऑफ यू
नोस इंग्लिश। ठीक है, इसमें ये भी हमारा राइट है क्योंकि ये हमारा सिंगुलर वर्ब हमने यूज़ करा है। मतलब जहाँ पर भी ऐसे वर्ड्स हैं वहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना है, भले ही हमारा सब्जेक्ट जो प्लूरल हो। जैसे कि ईच ऑफ दैम है, इसमें दैम जो है वो सब्जेक्ट प्लूरल है, हमारा प्लूरल नाउन है, तो लेकिन हमने इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है क्योंकि हमारा स्टार्टिंग किससे हो रहा है, ईच ऑफ से हो रहा है। अब हम देखेंगे हमारा रूल नंबर 15। तो हमारा रूल नंबर 15 क्या कहता है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। अब हम इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जैसे देखा ईच ऑफ में, इसमें भी हम सिंगुलर का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा ये ईच वाला है जिसमें हमारे पास सिंगुलर ही नाउन है, तब भी हमें सिंगुलर सब्जेक्ट का ही यूज़ करना है। जैसे ईच बॉय वॉज हैंडसम, ईच बॉय वर हैंडसम, दिस इज रॉन्ग। ईदर पेन राइट्स वेल, ये सही है हमारा, और ईदर पेन राइट वेल ये हमारा रॉन्ग है। अब इसमें एक नोट है, वो हम ध्यान से देखेंगे कि ईच, ईदर एंड नीदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये कौन सी होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि हम ये इसका यूज़ ही हम तब करते हैं जब हमें चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, बांटनी होती है, या ऐसा बताना होता है कि कितने लोगों के बीच में है, तो हम इसलिए हम इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर का यूज़ नाउन के पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। अगर इनका यूज़ नाउन के पहले हो रहा है, जैसे बॉय के पहले हो रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गई। ठीक है, ईच का यूज़ प्रत्येक के अर्थ में हो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए भी होता है। ठीक है, ईदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, जब हमें किसी एक की बात करनी होती है तब हम ईदर का यूज़ करते हैं। नीदर का ना तो मतलब दोनों में से कोई भी नहीं के यूज़ में होता है। ठीक है, अर्थ में दो व्यक्तियों के वस्तुओं के लिए ही होता है, लेकिन ये हमारी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ही होती हैं। अब हम इसके आगे के रूल्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर